अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन और हम आपकी ज़िंदगी के असल मसलों को हल करने वाले हैं। अगर आपके भी ज़िंदगी में कोई मसला है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे, उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे जिससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है बताइएगा? सास गालियाँ देती है, मैं क्या करूँ? एक ऐसा टॉपिक जो कि शायद पाकिस्तान में आज से पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। सास गालियाँ देती है तो बहू को क्या करना चाहिए? क्या उसके रिवर्स में गालियाँ देनी चाहिए, या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, या पंचायत करनी चाहिए, या भाई को बुला के खुद घर से चले जाना चाहिए और 6 महीने नाराज रहना चाहिए, उसके बाद राजी ना हो, माफ़ी ना हो, फिर वापस आए तो फिर क्या कामयाबी हो जाएगी? नहीं, घर तो सास का ही है ना। तुम्हारे मियाँ में इतनी ताकत नहीं कि अलहदा घर ले सके, और तुम में इतनी कुव्वत नहीं कि अलहदा घर लेके दे सको। ठंडे दिमाग से खेलना शुरू करो। सास गालियाँ क्यों देती है? पॉइंट नंबर 1, आप सास की बात नहीं मानते। पॉइंट नंबर 2, आप हस्बैंड के सामने अपनी सास की बुराई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी सास के सामने अपनी माँ की तारीफों के पुल और उनके घर की बुराई। पॉइंट नंबर 4, सास के ना तो कपड़े कभी धोए ना कपड़े इस्त्री करके दिए, और रोजाना एक ही बात बोली है कि मैं कपड़े धोने के लिए यहाँ पर नहीं आई, भी अपने काम बाकी हैं। पॉइंट नंबर 5, कभी रात को सास के पाँव नहीं दबाए। अरे मैं क्यों दबाऊं? नौकर हूं उसकी, पागल हूं मैं? ऐसी बातें सोचते हो तुम। और छठी पॉइंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम उन लोगों से बात करते हो जो तुम्हें फोन पे ये बताते हैं कि सास को काबू कैसे करें। तुम सास को काबू कर ही नहीं सकते, ये दिमाग में डाल लो बात। और उन सब लोगों को ब्लॉक्स में डालो जो तुम्हें इस तरह के गलत मशवरे देते हैं। और अगर तुमने बचना है कि सास तुम्हें गालियां ना दे, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को तुमने फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट, उन गालियों को रिकॉर्ड करो और अपने हस्बैंड को सेंड कर दो, और अपने हस्बैंड को कहो कि अपनी वालिदा को कहे कि वो तुम्हें गालियां ना दिया करे। तुम रोज है ना, जब गालियां सुनती हो और गालियां सुनने के बाद अपने हस्बैंड को बोलती हो, तो वो मानते ही नहीं कि मेरी माँ तुम्हें गालियां देती है। पहली बात तो ये है, खुद सामने क्यों आ रहे हो? अपने हस्बैंड को कहो, वो अपनी माँ को समझा देगा कि माँ जी इन्हें गालियाँ ना दिया करें, बाकी जो मर्जी बोल लें। लेकिन मसला क्या है कि तुम सास के फ्रंट सर्फेस पे आ गई और हस्बैंड तुम्हारा पीछे चला गया। इससे क्या होगा? तुम बदनाम होगी और तुम्हें बुरा समझा जाएगा कि तुम बड़ों के आगे बोलती हो और बदतमीजी करती हो। तो खुद साइड पे हो जाओ, हस्बैंड को आगे आने दो, वो खुद बेहतर समझा देगा। पॉइंट नंबर 2, कोशिश किया करो कि जब सास के पास बैठो तो उनकी बात सुनने के बाद बात से बात ना बनाया करो। 80% पाकिस्तान में बहुएं ऐसी हैं जो कि सास की ज़रा सी बात को दंगर बना देती हैं, और अगर वो कोई जोड़ा खरीद के ला के दे दें तो उसे इनकार नहीं बल्कि उसमें 100 खामियां निकाल देती हैं। और रोज़ ना एक ही बात बोलती हैं अपने हस्बैंड को, चलें शॉपिंग करने, तो वो बोलता है कि माँ को ले चलें साथ। हो कहती है नहीं, माँ को नहीं साथ लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना माँ को साथ? वो हमेशा जिंदा रहेगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद मर जाएगी, और मकान तुम्हारे नाम ही करके जाएगी, तुम्हारे बच्चों के काम ही आएगा। लेकिन तुमने अपने हस्बैंड पे इस तरह काबू पाने की कोशिश की कि उसकी सास को, यानी उसकी माँ को तुमने डिलीट करने की कोशिश की, और इसीलिए वो तुम पर हाइपर हो गई और तुम्हें गुस्सा हो रही है। तुम ठंडे दिमाग से चलो तो वही वो औरत थी जो तुम्हें रुखसती करके लेके आई थी, वही वो औरत थी जिसने तुम्हें पसंद किया था। अगर वो तुम्हें पसंद ना करती तो तुम्हारा इस घर में रिश्ता होता ही ना। गलती तुम्हारी है, तुम उसे डिलीट करना चाह रही हो, और डिलीट तुम हो जाओगी, वो डिलीट नहीं होगी। इस बात को पल्ले बांध लो। कहीं भी शॉपिंग करने जाना हो, माँ जी को साथ लो फिर जाओ। गली मोहल्ले में कहीं भी जाना हो, उनसे इजाज़त मांगो कि अम्मी जी वहाँ कुरान खानी में चले जाओ, अम्मी जी वहाँ शादी की दावत है क्या चले जाओ, और वह कहें चले जाओ तो चले जाएं। अगर वो कहें ना जाओ, फिर तुम क्या करोगी? मुझे मना कर दिया, मेरी दोस्त की बहन की शादी थी, मैंने जाना था लाजमी, मना कर दिया, मैं तो जाऊँगी। बस मार दी ना ईंट अपने सर पे। ठंडे दिमाग से सोचो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, कहो ठीक है अम्मी जी नहीं जाऊँगी। अगर आपने मना कर दिया मैं नहीं जाऊँगी, और कमरे में चले जाओ और जाके बैठ जाओ। यकीन मान लो, कागज पे लिख लो, आधे घंटे के अंदर वही तुम्हें कॉल करके कहेगी, बुला के कहेगी जा बेटा जा शादी पे चले जा, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि तुम उसकी बात मान रही हो। वो सिर्फ ये चाहती है कि पावर हाउस की उसके पास रहे। तुम चाह रहे हो कि उससे पावर छीन के तुम अपने पास लेके आ जाओ। ये जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी उम्र 55 से 60 साल ना हो जाए। पावर का इस्तेमाल करना जो तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाए। अभी इस्तेमाल ना करो, अभी तो उसके बच्चों की शादी हुई। समझ आ रही है? कोई ना कोई तुम्हारे घर में तुम्हें फोन करके रोजाना ये गाइड करता है कि ये पक्की लो, ये तावीज बांधो, तुम्हारी सास तुम्हारे काबू में। इन सब लोगों को ब्लॉक्स में डालो।
ये तुम्हें तलाक दिलवा देंगे और तुम्हारा घर तबाह कर देंगे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और तबाह होने के 4 साल के बाद तुम्हें याद आएगा कि वो सास तो तुम्हारे लिए सोना थी। अरे 4 गालियां क्या देती थी, वो भी प्यार से ही बोलती थी ना। मुश्किल वक्त में मेरे ही आके आंसू साफ करती थी और मेरे साथ खड़े होकर अपने बेटे के सामने मुझे डिफेंड करती थी। ये सारी बातें तुम दिमाग से बोलोगे। मिसगाइड कर रहा है कोई तुम्हें, अपना घर तबाह कर दोगे। ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम उसकी इज्जत कर रहे हो? नहीं कर रहे। क्या तुम उसकी खिदमत कर रहे हो? नहीं कर रहे। अब तुम कहोगे वो मौलाना साहब ने फरमाया था कि हम पे फर्ज नहीं है। अरे यार, ऐसे मौलाना साहब को मैं क्या करूं यार, अचार डालने गए हैं ये लोग। इन लोगों को पता ही क्या है, गलत गलत बातें पढ़ के इस्लाम के मुताबिक फैला देते हैं और लड़कियों के लड़कों के दिमाग में ये डाल देते हैं कि माँ बाप की खिदमत करना तुम्हारे पे फर्ज है ही नहीं। फर्ज नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? ना पैदा करो ना, फेंको कूड़े में जाके, खुद ही बड़े हो जाएंगे। तुम लोगों को बड़ा करने में, पालने पोसने में वालिदैन ने कितनी खिदमत की हैं तुम सोच भी नहीं सकते। एक दिन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती उनकी गाली, और वो रोजाना तुम्हारी हजारों ख्वाहिशात को बर्दाश्त करते थे, खून पसीना बहा के तुम्हारे लिए पता नहीं कहाँ से क्या कुछ लेके आते थे, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता। पागल हो ना तुम, ज्यादा पढ़ गए हो, नालायक हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, और उन लोगों में बैठते हो जो तुम्हें गाफिल करते हैं, तबाह करते हैं। उस घर को मत छोड़ के जाना बेटा, घर तबाह हो जाएगा। सास को समझो, उसे इजाज़त मांग के हर काम करना शुरू करो, वो गाली देना छोड़ देगी। उसी जुबान से गाली नहीं, फूल निकलेंगे और तुम्हारी तारीफों के पुल बन जाएंगे अगर तुम मेरी बातें अमल करोगी तो। और अगर नहीं करोगी तो ज़हन में रखना, बदकिस्मती और बुरा नसीब तुम्हारे नसीब में आएगा नहीं, तुम खुद लेके आओगी। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब के नीचे जाके राइट, और मैं आपके मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखते रहना रियलिटी बेस्ड मोटिवेशन, ये कोई फ्रॉड मोटिवेशन नहीं है, वो मोटिवेशन है जो आज से पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी, शायद एशिया में किसी ने नहीं दी। दोबारा मुलाकात होगी।